जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे यूट्यूब फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं वीकली राशिफल यानी साप्ताहिक राशिफल 20 से 26 जनवरी में 6 राशियों का मालव्य योग बनने वाला है। यानी कि साप्ताहिक राशिफल में हम बात करेंगे मेष से मीन राशि के साप्ताहिक होरोस्कोप के बारे में कि मालव्य योग का प्रभाव जो 6 राशियों को पड़ रहा है वो कैसा पड़ेगा, इसके बारे में इस कार्यक्रम में मित्रों डिटेल में चर्चा करेंगे। सबसे पहले इस सप्ताह में पड़ने वाले व्रत त्योहार के बारे में जान लेते हैं। तो व्रत त्योहार के बारे में जाने तो 21 फरवरी को पौष पुत्र एकादशी पड़ने वाली है, जो कि संतान के लिए महिलाएं व्रत करती हैं, संतान की सलामती के लिए, संतान के अच्छे रहन सहन व्यवहार के लिए यह व्रत किया जाता है। उसके बाद 22 जनवरी को कूर्म द्वादशी पड़ेगी। घर के अंदर धन की बरकत के लिए पैसे की सेविंग नहीं पड़ रही है तो कूर्म द्वादशी के अंदर आप कछुआ लेके घर में उत्तर दिशा के ओर स्थापित कर देते हैं तो धन में जो बचत की सेविंग की प्रॉब्लम होती है वो दूर होती हुई नजर आएगी। तो 22 जनवरी को आप ये उपाय कर सकते हैं। 23 जनवरी के में प्रदोष व्रत है। प्रदोष व्रत में पार्वती शिव जी की पूजा की जाती है। दाम्पत्य जीवन में अनबन चल रही है, दाम्पत्य जीवन में वाद विवाद चल रहा है तो प्रदोष व्रत किया जाता है। इसी प्रकार से 25 जनवरी को पौष पूर्णिमा है, यानी कि पौष पूर्णिमा में सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है, सूर्य की आराधना की जाती है, पवित्र नदियों में स्नान किया जाता है और कहा भी जाता है गंगे चैव यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जलस्मिन् सन्निधम करो। यानी कि किसी भी पवित्र नदी में पौष पूर्णिमा में स्नान करना और सूर्य को वहाँ से अर्घ्य देना अति शुभ माना जाता है। चलिए, हमने व्रत त्योहार के बारे में बात करी। अब बात कर लेते हैं मेष राशि के बारे में। तो मेष राशि का ये सप्ताह यानी 20 से 26 जनवरी के बीच में पहले आपका फोकस पॉइंट देख लेते हैं। तो इस सप्ताह आपका फोकस पॉइंट होगा स्वास्थ्य को कैसे ठीक किया जाए, मानसिक परेशानी को कैसे दूर किया जाए, इस पे आपका फोकस पॉइंट होगा। साथ ही साथ इस सप्ताह आपका स्वास्थ्य के बारे में बात करें तो हल्का ईएनटी की समस्या आपको रह सकती है, एलर्जी की समस्या इस सप्ताह रह सकती है। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो द्वितीय भाव में गुरु वक्री हैं तो कहीं ना कहीं 3 बड़े धन लाभ आपको इस सप्ताह नजर आएंगे। पहला, आपको रेंटल इनकम का धन लाभ होगा या सरकारी कोई धन लाभ आपको प्राप्त होगा। दूसरा, आपको किसी बड़ी डील से आपको धन लाभ होता हुआ और पुराने क्लाइंट से भी कुछ लाभ होता हुआ नजर आएगा। तो कुल मिलाकर धन के लिए ये सप्ताह अच्छा है। मंगल आपके चतुर्थ भाव में विराजमान है तो इस सप्ताह रेनोवेशन का कुछ हल्का फुल्का आपका काम बन सकता है या वाहन पे कुछ खर्चा आ सकता है। दाम्पत्य जीवन के बारे में बात करें तो दाम्पत्य जीवन इस सप्ताह बहुत ही अच्छा है। पार्टनर के साथ में किसी शादी समारोह तीर्थ यात्रा में जाने के आपके योग बनते हैं। पार्टनर भी आपको कोई खुशखबरी देगा। इसी प्रकार से करियर के बारे में बात करें तो करियर में आप बिजी ही रहने वाले हैं सप्ताह, लेकिन बॉस की नाराजगी का, बॉस की डांट का सामना आपको इस सप्ताह करना पड़ सकता है। बात करें वृषभ राशि की तो वृषभ राशि का आप फोकस पॉइंट देख लेते हैं। तो इस सप्ताह आपका फोकस पॉइंट लव को कैसे ठीक किया जाए, लव, प्यार, प्रेम, संतान पे आपका फोकस पॉइंट रहेगा। इन पे आप ध्यान देने वाले हैं। साथ ही साथ इस सप्ताह आप आध्यात्मिक होंगे, किसी गुरु के दर्शन करने जाने वाले हैं या फिर तीर्थ यात्रा में जाने के आपके योग बनते हैं। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो धन की स्थिति इस सप्ताह धन आएगा भी और धन आपको उधार भी किसी को देना पड़ सकता है या पारिवारिक जरूरतों पे धन खर्च भी या किसी टेक्नोलॉजी पे आपका धन खर्च भी होता हुआ नजर आएगा। धन का फ्लो अच्छा है, यानी मिश्रित धन की स्थिति रहेगी, धन आएगा भी और धन जाएगा भी। साथ ही साथ देखा जाए तो इस सप्ताह चंद्र और केतु की युति आपके संतान भाव में बन रही है तो यानी संतान को ईएनटी की प्रॉब्लम, पेट की प्रॉब्लम, उल्टी दस्त की समस्या सहनी पड़ सकती है, उसके योग नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ देखा जाए तो दाम्पत्य जीवन के बारे में तो दाम्पत्य जीवन के लिए इस सप्ताह पार्टनर के साथ में आप खूब यात्रा करने वाले हैं, बाजार के चक्कर छानने वाले हैं, यानी पार्टनर के साथ में बहुत सारी यात्राएं, पति पत्नी के साथ में बहुत सारी यात्राएं करने के किसी उद्देश्य में बाजार में जाने के योग इस सप्ताह बन रहे हैं, यानी पार्टनर के साथ में ये सप्ताह आप बिजी रहेंगे।
साथ ही साथ करियर के बारे में बात करें तो करियर में दो घटनाएं होती हुई नजर आ रही है। पहला, नया प्रोजेक्ट वृषभ राशि वालों को इस सप्ताह मिल सकता है। इस सप्ताह ऑफिस से संबंधित, काम से संबंधित कोई बड़ी डील बनते हुए नजर आएगी। तो कुल मिला के करियर के लिए नई नौकरी का ऑफर, नए प्रोजेक्ट का ऑफर आपको मिल सकता है। बात करें मिथुन राशि की, तो मिथुन राशि के लिए ये सप्ताह यानी 20 से और 26 जनवरी के बीच में पहले आपका फोकस पॉइंट जान लेते हैं। तो चंद्रमा चतुर्थ भाव में बैठे हैं, तो इस सप्ताह आपका फोकस पॉइंट होगा परिवार के इंपॉर्टेंट काम को निपटाना। परिवार में जो पेंडिंग काम है उसको निपटाने वाले हैं। माता पिता की सेवा, माता पिता से मिलने जा सकते हैं, यानी ये आपका फोकस पॉइंट रहेगा। इस सप्ताह आपकी हेल्थ अच्छी है। हाँ, थोड़ा मानसिक रूप से आप अशांत रह सकते हैं। नींद की समस्या मिथुन राशि को इस सप्ताह बनी रह सकती है। यह सर दर्द की समस्या इस सप्ताह बनी रह सकती है। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो धन की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। 3 बड़े खर्चे इस सप्ताह होते हुए नजर आ रहे हैं। पहला, इलेक्ट्रॉनिक आइटम पे कुछ खर्चा होता हुआ नजर आ रहा है। दूसरा, परिवार पे कुछ खर्चा आपका होता हुआ नजर आ रहा है। तीसरा, घर की रिपेयरिंग पे कुछ खर्चा होता हुआ नजर आ रहा है। खर्चे के लिहाज से ये सप्ताह बहुत अच्छा नहीं है, यानी धन की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। साथ ही साथ चंद्र केतु की युति कहीं ना कहीं चतुर्थ भाव में बैठी, तो इस सप्ताह माता पिता के स्वास्थ्य में थोड़ी सी समस्या रहेगी। माता पिता को लेके अस्पताल या डॉक्टर के पास आपको जाना पड़ सकता है। दाम्पत्य जीवन के बारे में बात करें तो इस सप्ताह आपका पार्टनर का करियर में स्थान परिवर्तन हो सकता है। पार्टनर के साथ में तीर्थ यात्रा में आप जा सकते हैं, किसी गुरु के दर्शन में जा सकते हैं। फिर भी पार्टनर से छोटा मोटा वाद विवाद इस सप्ताह बना ही रहेगा, यानी ये सप्ताह मध्यम रहेगा रिलेशन के लिए। इसी प्रकार से करियर, जॉब के बारे में बात करें तो ये सप्ताह बहुत अच्छा नहीं है। इस सप्ताह कार्यों में विघ्न बाधाएं आपकी रह सकती है। इस सप्ताह कोई नया काम, नया प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा। दौड़ भाग व्यर्थ जाती हुई नजर आ रही है, यानी करियर की दृष्टि से ये सप्ताह रुकावट भरा रहेगा। और मित्रों, ये जनरल प्रेडिक्शन होती है, याद रखिएगा। यदि आप देश में बैठे हैं, विदेश में बैठे हैं, हमारा साप्ताहिक राशिफल देखते हैं और तल्लीनता से देखते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपकी शादी नहीं हो पा रही, आपका व्यापार बढ़ नहीं पा रहा, आपकी जॉब नहीं लग पा रही, तो ऐसे में आपको क्या करना है, 7210124289 ये जो मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, इसमें नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ भेजकर, और YouTube की हिस्ट्री में सबसे हल्का शुल्क हमारा ही है, उसको पे करने के बाद, देश में बैठे हैं, विदेश में बैठे हैं, सबसे हल्का शुल्क हमारा है, उसको पे करने के बाद टेलीफोनिक बात कीजिए, अपनी समस्या के समाधान लीजिए, उपाय कीजिए, अपने कवच धारण कीजिए, अपना मंत्र धारण कीजिए, अपने उपाय कीजिए और अपनी समस्या से छुटकारा पाइए। बस आपको क्या करना है, आपको व्हाट्सएप करना है, याद रखिएगा, बाकी तो आपकी अपनी मर्जी है। चलिए, अब कर्क राशि के बारे में बात करें तो ये सप्ताह यानी 20 से और 26 जनवरी के बीच में पहले आपका फोकस पॉइंट जान लेते हैं। तो इस सप्ताह फोकस पॉइंट होगा आपका रिलेशन। जो लोगों से रिलेशन दूर हो गया है, कटुता बनी हुई है, भाई बहनों से जो रिलेशन में कटुता है, मित्र से जो रिलेशन में कटुता है, उसको दूर करने का प्रयास आप करने वाले हैं। कुछ ऐसा कार्य करने वाले हैं कि उन लोगों से संपर्क हो जाए। इस सप्ताह पेट की और गले की समस्या आपको परेशान कर सकती है, अन्यथा स्वास्थ्य आपका अच्छा है। और धन की स्थिति के बारे में बात करें तो धन की स्थिति इस सप्ताह बहुत ही अच्छी होगी। कहीं ना कहीं आपको बॉस के द्वारा, बॉस की एडवाइस, मित्र की एडवाइस से कुछ धन लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। माता पिता से कुछ धन लाभ, कुछ लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। और जो आप काम करेंगे उससे भी आपको धन लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। यानी कर्क राशि के लिए 20 से और 26 फरवरी तक बहुत ही अच्छी स्थिति है। साथ ही साथ देखा जाए तो दाम्पत्य जीवन के बारे में बात करें, चाहे प्रेमी प्रेमिका हो, पति पत्नी, तो ये सप्ताह दाम्पत्य जीवन बहुत ही अच्छा रहेगा। आप दोनों का रिलेशन अच्छा रहेगा, लेकिन आपका जो आपका पार्टनर है वो अपने करियर से परेशान, बॉस से, उनके अनबन से परेशान रहेगा। यानी आपके पार्टनर को करियर से संबंधित टेंशनें इस सप्ताह रहने वाली है। बात करें आपके करियर के बारे में तो करियर के लिए ये सप्ताह दौड़ भागी वाला रह सकता है, बिजी शेड्यूल वाला, मीटिंग पे मीटिंग वाला रहेगा। यानी करियर में ये सप्ताह कुछ खास बदलाव नहीं है।
बात करें सिंह राशि की, तो सिंह राशि के लिए ये सप्ताह यानी 20 से 26 जनवरी के बीच में हम चर्चा करें तो सबसे पहले फोकस पॉइंट होगा धन की सेविंग में, धन कमाने पे आपका फोकस पॉइंट होगा, यानी धन को कैसे बचत किया जाए उसकी कुछ प्लानिंग इस सप्ताह बनाने वाले हैं। धन कहाँ से मिले उसके लिए आप काम करने वाले हैं। हेल्थ के बारे में बात करें तो इस सप्ताह आपको मानसिक प्रॉब्लम हो सकती है, सर दर्द की प्रॉब्लम हो सकती है, नींद की प्रॉब्लम इस सप्ताह हो सकती है, यानी ये सप्ताह थोड़ा सा आप डिप्रेस हो सकते हैं, अन्यथा आपकी फिजिकल हेल्थ ठीक है। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो धन की स्थिति आपकी अच्छी और बुरी दोनों प्रकार की है। इस सप्ताह किसी स्त्री की एडवाइस से आपको कुछ लाभ होता हुआ नजर आएगा, या माता या कोई स्त्री के द्वारा कुछ लाभ, कोई गिफ्ट आपको मिलता हुआ नजर आएगा, लेकिन आपका इलेक्ट्रॉनिक आइटम या वाहन पे धन खर्च होता भी नजर आएगा। बात करें आपके दाम्पत्य जीवन की, तो दाम्पत्य जीवन ये सप्ताह बहुत ही अच्छा सिंह राशि का रहेगा। इस सप्ताह आपका पार्टनर आपको दो खुशखबरी सुनाएगा, यानी कि एक तो करियर से संबंधित आपका पार्टनर कुछ खुशखबरी आपको सुनाने वाला है, दूसरा के पार्टनर के साथ में किसी शादी समारोह में जाने के योग भी सप्ताह बन रहे हैं। दाम्पत्य जीवन खुशनुमा और बहुत अच्छा रहने वाला है। बात करें करियर के बारे में, तो करियर में अभी गुरु वक्री है, तो इस सप्ताह ऑफिस मित्रों के साथ में किसी धार्मिक व्यक्ति से आपकी मुलाकात हो सकती है, किसी मंदिर में ऑफिस मित्रों के साथ में जाने का प्लान बना सकते हैं। करियर में ये सप्ताह दौड़ा भागी वाला ये सप्ताह रहेगा। इस सप्ताह जो काम बनते बनते वो आगे के लिए डिले हो सकते हैं, यानी कि इस सप्ताह का प्रयास अगले सप्ताह आपको फल देते हुए नजर आएंगे। बात करें कन्या राशि की, तो कन्या राशि के लिए ये सप्ताह यानी 20 से और 26 जनवरी के बीच में फोकस पॉइंट देखा जाए तो फोकस पॉइंट रहेगा आपकी हेल्थ कैसे ठीक की जाए, आपकी रिपोर्टें जो गड़बड़ आ गई हैं उसको कैसे सही किया जाए। हेल्थ पे ऊपर आपका ध्यान, अपने नेचर के ऊपर, अपने गुस्से के ऊपर आप फोकस करने वाले हैं। इस सप्ताह आपको पेट की प्रॉब्लम रह सकती है, आपको सर्दी खांसी जुकाम वायरल इन्फेक्शन की प्रॉब्लम इस सप्ताह आपको भी रह सकती है। और धन की स्थिति के बारे में अगर हम चर्चा करें तो धन की स्थिति में दो बड़े लाभ इस सप्ताह आपको होंगे। पहला तो पुराने किए गए काम से अचानक आपको धन लाभ होता हुआ नजर आएगा, दूसरा एक्स्ट्रा इनकम के आपके योग नजर आ रहे हैं, यानी धन के लिए कन्या राशि के लिए ये सप्ताह बहुत ही अच्छा है। साथ ही साथ पंचम भाव में सूर्य विराजमान है, तो इस सप्ताह संतान को पेट संबंधी प्रॉब्लम या बुखार या सर्दी की प्रॉब्लम आपकी संतान को भी रह सकती है, संतान को हेल्थ के इशू रह सकते हैं। दाम्पत्य जीवन के बारे में बात करें तो इस सप्ताह दाम्पत्य जीवन अच्छा है, पार्टनर आपका धार्मिक रहेगा, पार्टनर तीर्थ यात्रा की जिद करेगा। पार्टनर की जिद से आप थोड़ा परेशान इस सप्ताह हो सकते हैं, यानी पार्टनर बहुत सारी डिमांड करने वाला है। पार्टनर की हेल्थ के बारे में बात करें तो हाथ पैर में दर्द की समस्या भी पार्टनर को रह सकती है, यानी कुल मिला के पार्टनर की जिद से इस सप्ताह परेशान रहेंगे। करियर के बारे में बात करें तो करियर में पुराने ग्राहक लौट कर आएंगे, पुरानी डील आपको मिल सकती है, पुराना अनुबंध साइन हो सकता है, तो करियर के लिहाज से नई नौकरी के ऑफर भी आपको मिल सकते हैं, नया कॉन्ट्रैक्ट इस सप्ताह से मिल सकता है। तो करियर के लिहाज से 20 से 26 जनवरी बहुत ही अच्छा रहने वाला है। बात करें तुला राशि की, तो तुला राशि के लिए ये सप्ताह में के बारे में चर्चा करेंगे। तो 20 से 26 जनवरी के बीच में सबसे पहले आपका फोकस पॉइंट जान लेते हैं। तो इस सप्ताह फोकस पॉइंट होगा अपनी हेल्थ को ठीक करना, अपनी हेल्थ के जो टेस्ट हैं उनको ठीक कराना, अपने खर्चे जो बढ़े हुए खर्चे हैं उनको कंट्रोल करना, इस पे आपका फोकस पॉइंट होगा, या तो हेल्थ पे, दूसरा खर्चों पे तुला राशि का फोकस पॉइंट होगा। हेल्थ के बारे में बात करें तो इस सप्ताह आपकी फिजिकल हेल्थ अच्छी है, मेंटली रूप से थोड़ा परेशान हो सकते हैं, पेट में गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम आपको रह सकती है। इस सप्ताह माता पिता की हेल्थ को लेकर खासा आप चिंता में रह सकते हैं। और धन की स्थिति के बारे में बात करें तो इस सप्ताह धन की स्थिति बहुत अच्छी है, विदेश से आपको धन लाभ होगा या डॉलर में आपको धन लाभ हो सकता है। इस सप्ताह पुराने पेंडिंग काम को आप निपटाने वाले हैं, उससे धन लाभ आपको होते हुए नजर आएंगे, यानी धन की स्थिति इस सप्ताह अच्छी, बहुत अच्छी रहने वाली है। दाम्पत्य जीवन के बारे में बात करें तो इस सप्ताह आपका दाम्पत्य जीवन भी अच्छा है, आपका पार्टनर अपने काम में बिजी और आप अपने काम में बिजी होंगे।
पार्टनर के साथ में आप कुछ ज़रूरी शॉपिंग करने वाले हैं, पार्टनर के साथ में बाजार जाने वाले हैं। कुल मिला के वीकेंड में पार्टनर के साथ में घूमने वाले हैं, घर की ज़रूरतों पे आप समय देने वाले हैं और पार्टनर के साथ में घर का कोई महत्वपूर्ण काम करवाने का निर्णय भी लेने वाले हैं। तो कुल मिला के दाम्पत्य जीवन अच्छा है। करियर के बारे में बात करें तो इस सप्ताह करियर में भी मंगल वक्री का प्रभाव है। इस सप्ताह की शुरुआत क्लाइंटों से या मित्रों से वाद विवाद से होगी। इस सप्ताह ऑफिस के अंदर कुछ रेनोवेशन का काम, कुछ मशीनरी खरीदी जा सकती है। इस सप्ताह सॉफ्टवेयर अपडेट आप करा सकते हैं, यानी कुछ ना कुछ गैजेट इक्विपमेंट सॉफ्टवेयर का काम आप कराने वाले हैं। करियर में अच्छी खासी डील आपको मिलती हुई नजर आएगी, क्लाइंटों से मिलेंगे, पेंडिंग जो वर्क है उसको पूरा करते हुए नजर आएंगे, यानी करियर के लिए भी ये सप्ताह अच्छा ही रहने वाला है। और मित्रों, जैसा कि मैं बार बार बोलता हूँ, ये जनरल प्रेडिक्शन है मित्रों। यदि आप मेरा मंथली राशिफल और आप मेरा साप्ताहिक राशिफल देखते हैं और देश में देखते हैं, विदेश में देखते हैं, लेकिन फिर भी आपको नौकरी नहीं मिल पा रही, नौकरी में प्रमोशन नहीं मिल पा रहा है, या करियर में कुछ दिक्कतें चल रही हैं, शादी में दिक्कतें चल रही हैं, विदेश यात्रा में दिक्कतें चल रही हैं, तो गीता में तो लिखा ही है कि कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन, यानी पहले व्यक्ति को कर्म करना चाहिए। और आपने कर्म करके, मेहनत करके देख लिया, लेकिन आपकी चीज़ें बन नहीं पा रही है, तो उसके बाद धर्म ज्योतिष का सहारा लेना चाहिए। इसके बाद अपनी कुंडली दिखाएं, कुंडली के में बताए गए उपाय को फॉलो जरूर करें। या ऐसा भी नहीं कि कुंडली आपने सुन ली उसके बाद खाली बैठ गए। आपको मंत्र का उपचार करना है, आपको जो मैं उपाय बताऊंगा वो करना है, जो मैं चीज़ें बताऊंगा उसको करना है। उसके बाद देखिए जीवन कैसे बदलता है। तो यानी कि आपको 7210124289 ये जो मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, इस पे आपको नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ भेज के, और यूट्यूब की हिस्ट्री में सबसे कम शुल्क कुंडली का हमारा ही है। हम गर्व से बोलते हैं कि हमारा ही शुल्क सबसे कम है। वो आप पे करके टेलीफोनिक मुझसे कुंडली दिखाइएगा और उसके बाद अपने उपाय जरूर कीजिएगा। चलिए अब वृश्चिक राशि के बारे में बात कर लेते हैं। तो यानी कि ये सप्ताह 20 से और 26 जनवरी के बीच में पहले आपका फोकस पॉइंट जान लेते हैं। चंद्र केतु की युति लाभ भाव में, तो इस सप्ताह आपका फोकस होगा जो आपके अटके हुए काम है उस पे आप जान पहचान लगाने वाले हैं। कुछ अपना दिमाग दौड़ाने वाले हैं कि आपके रुके हुए काम आपके बनते रहे, या कुछ जुगाड़ लगाने वाले उसके योग नजर आ रहे हैं। हेल्थ के बारे में बात करें तो ये सप्ताह थोड़ा पेट की प्रॉब्लम, एलर्जी या ENT की समस्या थोड़ी रह सकती है। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो धन की स्थिति बहुत ही अच्छी है। ये सप्ताह 2 बड़े धन से संबंधित लाभ आपको मिलते हुए नजर आएंगे। पहला देखा जाए तो एक्स्ट्रा इनकम के आपके योग, किसी की एडवाइस से आपको कुछ लाभ होता हुआ इस सप्ताह नजर आएगा। दूसरा देखा जाए तो सरकारी रुका हुआ काम या पुराना धन आपको मिलता हुआ नजर आएगा। तो धन के लिए ये सप्ताह यानी 20 से 26 जनवरी बहुत ही अच्छा है। साथ ही साथ शुक्र और शनि आपके चतुर्थ भाव में बैठे हैं, तो परिवार के साथ में वीकेंड पे आप किसी पार्टी में जाने वाले हैं, किसी रिश्तेदार के घर जाने के योग भी नजर आ रहे हैं, या घर के लिए कोई वस्तु खरीदने के योग भी नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ देखा जाए तो कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन के बारे में बात करें तो ये सप्ताह आपका जो पार्टनर है वो बहुत धार्मिक हो जाने वाला है। कुछ मंत्र जाप, कुछ प्रयोग करने वाला है। पार्टनर अपने रुके हुए करियर को बढ़ाने के लिए कुछ एडवाइस धार्मिक व्यक्ति से लेगा, वो कुछ ना कुछ मंत्र जाप करेगा, मंदिर के दर्शन, तीर्थ यात्रा में जाने वाला है। यानी पार्टनर आपका बड़ा धार्मिक हो जाने वाला है, रिलेशनशिप अच्छा है। करियर के बारे में बात करें तो इस सप्ताह यात्राओं के बहुत योग हैं। इस सप्ताह क्लाइंट से मीटिंग ज़्यादा करनी पड़ेगी आपको, सरकारी दफ्तर के, बैंक के चक्कर भी काटने पड़ेंगे। यानी ये सप्ताह करियर में भागा दौड़ी वाला ये सप्ताह रहेगा। बात कर लेते हैं धनु राशि की। तो धनु राशि के लिए ये सप्ताह यानी 20 से 26 जनवरी के बीच में पहले आपका फोकस पॉइंट जान लेते हैं। तो इस सप्ताह फोकस पॉइंट होगा कि करियर में सेल कैसे बढ़ाएं, करियर के अंदर हमको काम कैसे बढ़ाना चाहिए, करियर में किस तरह से पेंडिंग काम को पूरा करना, उस पर आपका फोकस इस सप्ताह धनु राशि का रहेगा। यानी करियर में आप दौड़ भाग करने वाले हैं। इस सप्ताह थोड़ा वाणी में आपको नियंत्रण रखना चाहिए, किसी को बुरा भला
कुछ भी बात कर रहे हैं तो सोच समझ के बात करें, नहीं तो अच्छे के बदले बुरा भी हो सकता है। वाणी में नियंत्रण करना धनु राशि को। इस सप्ताह धन की स्थिति के बारे में बात करें तो धन की स्थिति में 2 बड़े धन लाभ और एक खर्चा होता हुआ नजर आ रहा है। 2 बड़े, एक तो पुराने काम से आपको धन लाभ होता हुआ नजर आ रहा है, दूसरा धन संबंधी कोई डील भी इस सप्ताह आपकी बन सकती है, उससे भी धन लाभ होगा। तीसरा, सरकारी काम में आपका धन खर्च होता हुआ नजर आ रहा है, सरकारी दफ्तर में आपका धन खर्च होता हुआ नजर आ रहा है, या चालान पे आपका धन खर्च होता हुआ नजर आ रहा है। तो कुल मिला के धन की स्थिति मध्यम सी रहेगी। साथ ही साथ इस सप्ताह चतुर्थ भाव के अंदर राहु बैठे, तो कुटुंब से जुड़ी हुई यानी परिवार रिश्तेदारी से जुड़ी हुई कोई बुरी खबर भी इस सप्ताह आपको सुनने को नजर आएगी। दाम्पत्य जीवन के बारे में बात करें तो दाम्पत्य जीवन अच्छा ही इस सप्ताह रहेगा। इस सप्ताह पार्टनर के साथ में आप किसी रिश्तेदार के घर जाने वाले हैं, पार्टनर के साथ में खरीदारी करने जाने वाले हैं, यानी पार्टनर के साथ में बहुत सारी योजनाएं इस सप्ताह आप बनाने वाले हैं, यानी दाम्पत्य जीवन आपका अच्छा है। करियर के बारे में बात करें तो करियर में अच्छा भी है और बुरा भी है। पहला अच्छे के बारे में बात करूं तो इस सप्ताह आपको नया कोई काम मिल सकता है, या नई नौकरी का आपको ऑफर या नई डील का आपको ऑफर मिल सकता है। लेकिन बुरे के बारे में बात करूं तो इस सप्ताह आपकी किसी स्त्री से जबरदस्त वाद विवाद, किसी स्त्री क्लाइंट से आपके वाद विवाद भी सप्ताह हो सकते हैं, यानी करियर में अच्छा बुरा दोनों प्रकार का आपको रिजल्ट मिलने वाला है। अब बात करते हैं मकर राशि की। तो मकर राशि के लिए 20 से 26 जनवरी में सबसे पहले आपका फोकस पॉइंट जान लेते हैं। तो इस सप्ताह फोकस पॉइंट आपका होगा विद्या के ऊपर। इस सप्ताह फोकस पॉइंट होगा जो आपका यात्रा विदेश के योग नहीं बन पा रहे हैं या यात्रा के योग नहीं बन रहे, तो उसकी कुछ प्लानिंग इस सप्ताह करने वाले हैं। इस सप्ताह देखा जाए तो आपके माता पिता से कुछ किसी टॉपिक को लेकर वाद विवाद या माता पिता की स्वास्थ्य के लिए आप चिंतित रह सकते हैं। इस सप्ताह सरकारी दफ्तर के चक्कर भी आपको काटने पड़ सकते हैं। वैसे ये सप्ताह आपकी हेल्थ अच्छी है। धन की स्थिति के बारे में मकर राशि की बात करें तो 2 बड़े धन लाभ मिलते हुए नजर आ रहे हैं। एक तो किसी इन्वेस्टमेंट से आपको धन लाभ या रेंटल इनकम का आपको लाभ मिल रहा है, या इस सप्ताह सेल एंड परचेज से आपको जबरदस्त लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है, यानी धन के मामले में ये सप्ताह बहुत ही अच्छा है। दूसरा देखा जाए तो इस सप्ताह आपको संतान से संबंधी, क्योंकि गुरु पंचम में वक्री हैं, तो संतान संबंधी भी या उनकी विद्या करियर नौकरी से संबंधित भी गुड न्यूज़ आपको इस सप्ताह मिलती हुई नजर आएगी। इस सप्ताह मंगल सप्तम भाव में वक्री है, तो दाम्पत्य जीवन में आपका पार्टनर हेल्थ से थोड़ा परेशान रह सकता है, उनको स्त्री से संबंधित प्रॉब्लम रह सकती है या फिर पेट संबंधी प्रॉब्लम रह सकती है, एलर्जी की समस्या इस सप्ताह आपके पार्टनर को रहेगी। अदरवाइज रिलेशनशिप इस सप्ताह अच्छा ही रहने वाला है। बात करें आपके करियर के बारे में तो करियर के लिए ये सप्ताह अच्छा है। करियर में पॉजिटिव माहौल बना रहेगा। इस सप्ताह आपको अचानक ही कोई बड़ी डील मिल सकती है, बड़ा कुछ लाभ, काम का लाभ इस सप्ताह मिल सकता है, तो करियर के लिए भी ये सप्ताह अच्छा है। बात करें कुंभ राशि की तो कुंभ राशि के लिए ये सप्ताह यानी 20 से 26 जनवरी के बीच में सबसे पहले आपकी राशि में मालव्य योग बना हुआ है, तो इस सप्ताह किसी फेमस व्यक्ति, किसी सेलिब्रिटी से आपकी मुलाकात होगी। इस सप्ताह पुराने मित्रों के साथ में आप वक्त बिताने वाले हैं। इस सप्ताह आपके अंदर फोटोग्राफी का या वीडियोग्राफी का शौक भी होगा, कुछ मूवियाँ भी आप इस सप्ताह देखने वाले हैं, यानी इस सप्ताह आपका जो मन होगा बड़ा आनंदमय होगा। इस सप्ताह आपका फोकस पॉइंट होगा कर्जे को कैसे कम किया जाए, जो कर्जा आपके ऊपर बना हुआ है उसको उस पर फोकस रहेगा कि उसको कैसे कम किया जाए। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो धन की स्थिति अच्छी और बुरी दोनों ही है कुंभ राशि की, यानी इस सप्ताह आपको परिवार से कुछ धन लाभ या प्रॉपर्टी से कुछ धन लाभ या रेंटल इनकम का कुछ लाभ या प्रॉपर्टी से के क्रय विक्रय से कुछ लाभ या कुछ ना कुछ सेल एंड परचेज से आपको धन लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। काम की दृष्टि से ये सप्ताह अच्छा है। इस सप्ताह एक्स्ट्रा इनकम के आपको योग में बनते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इस सप्ताह आपकी कोई वस्तु चोरी होते हुए भी नजर आ रही है, यानी कुल मिला के इस सप्ताह धन का लाभ भी होगा, कोई वस्तु चोरी हानि खराब होने के भी योग नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ बृहस्पति आपके चतुर्थ भाव में विराजमान है, तो परिवार के साथ में किसी गुरु के दर्शन करने जा सकते हैं, किसी तीर्थ में माता पिता भाई बहन परिवार के साथ आप जाने का प्लान बना सकते हैं। दाम्पत्य जीवन के बारे में बात करें तो इस सप्ताह दाम्पत्य जीवन तो अच्छा है, लेकिन आपके पार्टनर के करियर में बहुत से अनबन या करियर में कुछ अनबन हो सकती है। पार्टनर का अनचाहा ट्रांसफर हो सकता है जिससे पार्टनर परेशान हो सकता है। तो कुल मिला के पार्टनर के करियर से संबंधित कुछ परेशानी नजर आ रही है।
और आपके करियर के बारे में बात करें तो करियर में के स्वामी मंगल है, मंगल छठे भाव में। इस सप्ताह आप रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं, अच्छी सेल आपकी होगी। इस सप्ताह काम में आप बिजी रहेंगे, काम के प्रेशर बेशक आपके ऊपर जरूर होगा, लेकिन अच्छी सेल भी होती हुई नजर आएगी, यानी सेल के लिए ये सप्ताह अच्छा है। बात करें अंतिम राशि यानी मीन राशि की, यानी कि 20 से 26 जनवरी तक ये सप्ताह कैसा रहेगा, पहले आपका फोकस पॉइंट जान लेते हैं। तो इस सप्ताह आपका जो फोकस पॉइंट होगा वो होगा आप पति पत्नी या प्रेमी प्रेमिका यानी अपने यार दोस्त मित्र लव रिलेशन को ठीक करने में आपका फोकस पॉइंट होगा। जो इतने दिनों से वो डिमांड कर रहे हैं कि आप हम पे ध्यान नहीं देते, हमको घूमने नहीं ले जाते कहीं, तो उस पर आपका फोकस पॉइंट रह सकता है। यानी कि चंद्रमा और केतु सप्तम भाव में बैठे हैं तो अपने पार्टनर को मनाने का आपका फोकस पॉइंट होगा। इस सप्ताह हेल्थ के बारे में बात करें तो इस सप्ताह आपको हाथ पैरों में दर्द या थोड़ा कमजोरी चक्कर की समस्या इस सप्ताह रह सकती है। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो इस सप्ताह धन की स्थिति काफ़ी अच्छी है। इस सप्ताह आपको एक्स्ट्रा इनकम के योग या विदेश से संबंधित इनकम के योग या अच्छी सेल इस सप्ताह आप कर पाएंगे, लेकिन धन आपका संतान की जरूरतों पे विद्या पे आपका खर्च भी होगा, याद रखिएगा। साथ ही साथ रिलेशनशिप के बारे में बात करें तो यहाँ चंद्र और केतु दोनों बैठे हैं, तो ये सप्ताह जो रूठा हुआ रिलेशन है उसको मनाने का आप प्रयास करने वाले हैं। पार्टनर की हर बात आप मानने वाले हैं, पार्टनर को शॉपिंग कराने वाले हैं, पार्टनर को घुमाने ले जाने वाले हैं, यानी इस सप्ताह आप रिलेशन को अच्छा करने वाले हैं, उसके योग इस सप्ताह नजर आ रहे हैं। और करियर के बारे में बात करें तो करियर में 10वें भाव में बुध विराजमान है, तो इस सप्ताह आपको नई नौकरी नए काम के ऑफर मिल सकते हैं। मित्र की एडवाइस से कुछ लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। इस सप्ताह आपके एक्स्ट्रा इनकम के योग भी नजर आ रहे हैं, यानी करियर के लिए भी ये सप्ताह अच्छा है। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी।